हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला। हम डायमेंशन फार्मूले को आज के इस वीडियो में एकदम बेसिक से समझेंगे। देखिए, डायमेंशन फार्मूले यानी डायमेंशन सूत्र को निकालने के लिए सबसे पहले हमें जिस भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है उस क्वांटिटी का हमें सूत्र यानी हमें फार्मूला याद होना चाहिए, और हमें उसका यूनिट नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें फार्मूला ज़रूर याद होना चाहिए। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें 3 बेसिक चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए। जैसे हमें द्रव्यमान यानी मास की हमें विमा क्या होती है, मास का विमेय सूत्र होता है m। फिर दूसरा क्या होता है, लंबाई यानी लेंथ का जो विमेय सूत्र होता है L होता है। फिर तीसरा जो होता है हमारा होता है समय, टाइम का जो विमेय सूत्र होता है वो T होता है। अगर आपको ये 3 बेसिक MLT यानी मास और लंबाई और टाइम का अगर आपको विमेय सूत्र याद है, इसी तीनों का यूज करके आप सारे फिजिकल क्वांटिटी का विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं विमेय सूत्र निकालना और समझना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल का, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे हम क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा, लंबाई और गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, हमने लंबाई का निकाला है, लंबाई की विमा क्या होती है L, गुणा चौड़ाई की विमा क्या होती है। देखिए, चौड़ाई हम किस में मेजर करते हैं, चौड़ाई हम मीटर में ही तो मेजर करते हैं, मीटर यानी लंबाई ही तो हुई एक चौड़ाई। तो चौड़ाई की भी विमा क्या हो जाएगी L। यहाँ से देखिए, गुणे में घाते अगर समान हो यानी बेस अगर समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं, इसकी एक घात इसकी एक घात, 2 घात हो जाएंगी। तो ये L की पावर 2 यानी हमारा जो एरिया यानी जो क्षेत्रफल की हमारी जो विमा होती है वो क्या होती है L²। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की यानी आयतन। देखिए, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए, इन तीनों चीज़ों को हम मीटर में ही मेजर करते हैं, और जब मीटर में मेजर करते हैं तो लेंथ ही दिखाता है। तो देखिए, इसका भी L गुणा L, बेस समान है, हम घातों को जोड़ लेंगे। तो जो आयतन की विमा आती है वो आती है L⁵, क्योंकि इसका यूनिट भी मीटर क्यूब होता है, इसका क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर। हम यूनिट भी लिखे दे रहे हैं सबका। अब आयतन के बाद देखिए, क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया। अब हम निकालेंगे फिजिकल जैसे क्वांटिटी वेलोसिटी की यानी वेग। तीसरा निकाल रहे हैं वेग। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी S/T होता है। S जहाँ डिस्प्लेसमेंट है और T है टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में ही तो मेजर करेंगे कि कितना विस्थापन हुआ, लंबाई ही तो है वो। तो लंबाई की हमने बताई थी विमा क्या है, L होती है। ठीक है, और टाइम की विमा क्या होती है हमने बताया T। अब देखिए, ये T अपॉन में है, ऊपर जाएगी तो ये एक घात लेकर जाएगी ऊपर, तो इसकी घात यहाँ पर प्लस है, और ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, यानी हो जाएगी LT-1। देखिए, ये हो गई, ये होती है वेग की विमा। देखिए, अगर लिखा जाता है तो हम MLT इस स्टेप में लिखते हैं, तो इसमें M है नहीं तो हम
ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L t-1, ऐसे लिखते हैं, सही तरीका है ये लिखने का। हम किसी भी क्वांटिटी को अगर हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम MLT लिखेंगे, उसके बाद अदर कोई भी क्वांटिटी आ रही, कोई भी चीज़ आ रही, उसके बाद हम लिखेंगे MLT के बाद। फिर हम दूसरा निकालते हैं त्वरण, यानी चौथी क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, त्वरण। अच्छा, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर ही तो त्वरण होती है। यानी वेग क्या है, वेग को हम कैसे डिनोट करते हैं, v से, और दर यानी समय, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम a से लिखते हैं, इसको v से। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या होता है, a/v/t। ठीक है, अब यहाँ वेग का हम यूनिट भी बताए दे रहे हैं, मीटर अपॉन सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब यहाँ इसकी विमा हम निकालें, देखिए वेग की विमा हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यानी L t-1, ठीक है, और समय की क्या होती है, t होती है। अब देखिए यहाँ m है नहीं, सही तरीका m0, L है बिल्कुल, t इसकी पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 और हो जाएगी। तो इसकी पावर जब 1 हो जाएगी और माइनस की 1 हो जाएगी और माइनस का 1 ये, तो क्या हो जाएगा, -2, यानी -2, ये हो जाएगी एक्सेलरेशन की विमा, यानी ये होगी त्वरण की विमा m0 L t-2, ये हो गई त्वरण की विमा। अब हम और क्वांटिटी क्या बात करेंगे, और क्वांटिटी बात करेंगे हम। अब पांचवी क्वांटिटी है हमारी घनत्व, यानी डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं। देखिए हम यहाँ इसका मात्रक भी बताया दे रहे हैं। देखिए वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और एक इसमें टाइम और है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई त्वरण की। अब देखिए डेंसिटी की बात कर लें, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m/v, जहाँ v क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है, इसे वेग मत समझ लेना, वॉल्यूम है। देखिए m यानी क्या, यहाँ क्या है, m यानी द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m, और वॉल्यूम की विमा हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए वॉल्यूम की विमा क्या होती है, L3, तो ये हो जाएगी L3, ठीक है, सही तरीके से लिख लेते हैं हम इसे। देखिए m L3 और T0, ये हमारी हो गई डेंसिटी की विमा। अब डेंसिटी का यूनिट हम लिख लेते हैं। देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम कैसे मेजर करते हैं, kg से, और वॉल्यूम को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर क्यूब से, तो kg पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी की विमा। अब हम और क्वांटिटी निकालते हैं, और क्वांटिटी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अब संवेग की। किसकी बात करते हैं, संवेग की। देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए संवेग को हम किससे लिखते हैं, p से, p इज इक्वल टू क्या होता है, mv, क्योंकि मास और वेलोसिटी का गुणनफल ही तो होता है संवेग। देखिए मास की विमा m, और वेलोसिटी की हमने क्या निकाली, L t-1, ये हो गई हमारी संवेग की विमा। अब हम इसका मात्रक भी निकाल लेते हैं, यूनिट भी। देखिए मास का यूनिट kg, और वेलोसिटी की हम क्या निकाले हैं, मीटर पर सेकेंड, ये हमारा होगा यूनिट। हम यूनिट भी निकाल दे रहे हैं सबकी। अब हम और कौन क्वांटिटी लेते हैं, फोर्स यानी बल। देखिए बल इज इक्वल टू क्या होता है, ma, यानी मास और एक्सेलरेशन का गुणनफल ही तो फोर्स होता है। अब देखिए m की हमने विमा क्या होती है, m, ठीक है, और एक्सेलरेशन की विमा हम पिछले निकाल चुके हैं, तो एक्सेलरेशन की क्या होती है, L t-1, t-2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी,
mL/T-2, ये हमारी हो जाएगी फोर्स की विमा। और यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं, तो इसका kg और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट ये होता है और द्रव्यमान का kg, ये यूनिट हो गया इसका। अगली क्वांटिटी की हम बात करते हैं। अगली क्वांटिटी की बात हम करते हैं आवेग। आवेग आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल गुणा समय। बल गुणा समय ही तो आवेग कहलाता है। अब देखिए, बल की हम निकाल चुके हैं पहले ही, mL/T-2, ये होती है बल की विमा, ठीक है। और अब समय यानी t, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mL/T, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी बेस तो समान है तो घटेंगी ही तो, और 2 में से 1 चले जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये हो जाती है हमारी आवेग की विमा। अब हम दूसरा फिर कौन सी क्वांटिटी लें, प्रेशर, दाब। P = क्या होता है, F/A, यानी फोर्स और एरिया का जो अनुपात होता है वही तो प्रेशर होता है। फोर्स की हम पहले निकाल चुके हैं, mL/T-2। एरिया का हमने पहले पीछे भी निकाल चुका है, एरिया का क्या होता है, L², देखिए क्योंकि L²। अब यहाँ से m, देखिए ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1, mL-1 और T-2, ये हो जाएगा हमारा प्रेशर का, ठीक है। इसकी यूनिट भी हम लिखे देते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का एसआई यूनिट भी होता है, क्या होता है, पास्कल। पास्कल, ठीक है। यहाँ हम फोर्स की भी यूनिट लिख दे रहे हैं, एसआई न्यूटन, ठीक है। यहाँ इसका भी न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। अब प्रेशर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। अब हम कौन सी क्वांटिटी लें, अब हम लेते हैं कार्य, वर्क। वर्क = क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। अब बल की हम निकाल चुके हैं पहले से, mL/T-2। विस्थापन यानी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, यानी L ही हो गया, लंबाई ही तो है, तो ये L। देखिए यहाँ इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस समान है, तो mL² T-2, ये हो जाएगा वर्क की विमा। और वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, ये जो एसआई मात्रक है। और इस सूत्र से अगर इसका हम यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर का, विस्थापन किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है क्योंकि ये लंबाई ही तो है विस्थापन, ठीक है। अब ये हमारा कार्य की भी निकल गई, mL² T-2 कार्य की होती है। फिर हम अब किसकी बात करते हैं, पावर की बात कर लेते हैं, शक्ति, शक्ति। P = क्या होता है, P = होता है W/T, यानी कार्य करने की दर ही तो शक्ति होती है। अब वर्क की हमने निकाल चुके हैं, mL² T-2, ठीक है, अपॉन T यानी समय, समय की भी माटी होती है। अब हम इसे लिखेंगे, देखिए mL² और ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3। ये हमारी हो गई शक्ति की। शक्ति का मात्रक क्या हो यहाँ से निकलेगा, देखिए वर्क का मात्रक जूल, और T यानी समय यानी सेकंड,
ये हमारी देखिए ml² t-3, देखिए t ऊपर 1 जाएगी तो क्या हो जाएगी -1, और -1 और -2 -3 हो जाएगी, इसलिए t-3 होगी। ये हमारी निकली है शक्ति की विमा ml² और t-3, ठीक है। इसका शक्ति का और भी मात्रक होता है वाट, ठीक है, SI यूनिट है। अब शक्ति के बाद हम किसकी बात करते हैं? शक्ति के बाद हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात कर लेते हैं? स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, ठीक है, mgh होता है। अब mgh होता है, और m यानी यहाँ द्रव्यमान होता है, g ग्रेविटी होती है, और h जो होता है हाइट होती है। अब हम इसकी अगर विमा निकालें तो देखिए m की विमा क्या होती है? द्रव्यमान की m ही होती है मास की, और g की विमा हम निकाल चुके हैं पहले ही। g की विमा क्या निकाले थे हमने? LT-2, और हाइट क्या है? हाइट ऊंचाई ही तो है, ऊंचाई को हम किस में लेंगे? L ही में तो लेंगे, L। अब इसकी भी निकल आएगी, देखिए ml² और t-2। देखिए स्थितिज ऊर्जा की जो इकाई होती है वो भी तो जूल ही होती है। देखिए इसकी विमा, कार्य की विमा और गतिज ऊर्जा की विमा सेम ही होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।